हाँ जी हो गया, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्या हम लॉ ऑफ सप्लाई देखे हैं? क्या भैया हम लॉ ऑफ सप्लाई देखे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लॉ ऑफ सप्लाई देखे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने किसका रिलेशनशिप किसके साथ देखा था? हमने रिलेशनशिप देखा था प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ। हमने रिलेशनशिप किसका किसके साथ देखा था? प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ। हमने क्या देखा था दोस्तों? रिलेशनशिप देखा था। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, अगर कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, सॉरी कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो यस उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, एंड जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होता है यारा? डिक्रीज हो जाता है। yes or no? So higher the price higher the supply, lower the price lower the supply, but there are certain exception. exception क्या बोलता है बताओ? एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन ये बोलता है कि जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन क्या बोलता है? कि जहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या नहीं होता? अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है, मतलब वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। सर क्या बात करो, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा? हाँ जी, सबसे पहला कौन सा था मालूम? उसके अंदर हमने देखा था लेबर सप्लाई। क्या देखा था दोस्तों? लेबर सप्लाई। एकदम कंफर्टेबल होइए, आराम से शांति से सुनिएगा बेटा। एकता मैडम जो है ना, एकता तेरा सरनेम मैडम क्यों रखा है तूने? एक बार घर वालों से पूछना है ऐसा क्यों सरनेम रखा है मैडम के मदान है? ठीक है सर, आप हमारे जीतू भैया। अरे थैंक यू सो मच सुमित भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी तूने मेरे लिए। ठीक है चलिए अब देखो यार क्या हुआ मालूम? यहाँ पे चलो सुमित बाबू जो है ना वो क्या बन गया? सीएस बन गया। सुमित बन गया सीएस, सीएस बन गया सुमित, सुमित बनने के बाद इसके तो लग गए क्या? जॉब। अबे जॉब लग गए, हंस ले सुमित बाबू, तेरा जॉब लगाया मैंने, तेरे एल नहीं लगाया, जॉब लगाया मेरा, तेरा जे लग गया है, मतलब जॉब लग गया है। तो सुमित बाबू का लग गया जॉब। जॉब लगने के बाद में अच्छा खासा सैलरी, आपको तो बताइए सीएस बनने के बाद लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब मोदी सर को देख लो अपने, सौमिल सर को देख लो अपने, हाँ है ना, कितने हो गए अमीर, क्या बताऊं मैं आपको। अब यार इस केस में मुझे बताइए पहले क्या हुआ यार? पहले ना उसका स्टार्टिंग का सैलरी ना 50,000 रुपीज था, तब वो 6 घंटे काम करता था। फिर वो उसका सैलरी 1 लाख रुपए हो गया तो वो 8 घंटे काम कर रहा है। फिर उसका सैलरी 2 लाख रुपए हो गया तो वो 10 घंटे काम कर रहा है। लेकिन अब उसने क्या बोला यार, बहुत कमा लिया यार, उसका सैलरी 2 लाख से बढ़ के 5 लाख रुपए हो गया, लेकिन फिर भी बोला कि मैं तो 6 घंटे काम करूंगा, या फिर लेट्स से 8 आवर्स ही काम करूंगा, मैं 8 घंटे ही काम करूंगा मैं तो। क्यों भाई? उसका प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस आ गया ना उसके पास, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है। पहले 10 आवर्स काम करता था, अभी 8 आवर्स काम कर रहा है। रीजन क्या है? अरे यार एक स्टेज में आने के बाद में ना लाइफ को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार नहीं, हम हमारे पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना चाहिए, है ना, सोशल लाइफ को भी टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए, वाइफ को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि वाइफ को टाइम दोगे तभी बच्चे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अब हम जीवन में हमको क्या चाहिए? सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो हम काम कम करेंगे लेकिन फिर भी पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस काउंट हो गया है। ठीक है, अब हम एक पोजीशन में पहुंच गए। थोड़े दिन बाद में सुमित का सैलरी बिकम्स 10 लाख रुपीज पर मंथ, 10 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन बंदा सिर्फ 6 घंटे ही काम करता है। फिर थोड़े दिन बाद में उसका सैलरी 15 लाख रुपीस पर मंथ हो गया है, लेकिन ये सिर्फ 3 ही दिन क्या करें दोस्तों? काम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने विश का रिप्लाई नहीं किया। अरे क्या बोलूं मैं आपको, आप देखोगे मेरे लिए कसम से बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना सबका रिप्लाई करना। अगर आप देखोगे ना, दिख रहा होगा तो आपको, कम से कम 4-5 हजार लोगों के मैसेजेस हैं। देखते जाओ, सिर्फ सिर्फ देखते जाओ। मतलब ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो सारे बर्थडे के विषय से दिखेंगे। सो और इंस्टाग्राम भी देखो तो भी मैंने बहुत लोगों को, मैंने एक्चुअली स्टूडेंट को दे दिया था, आज स्टूडेंट को मैंने दे दिया था एक्चुअली, करेक्ट है ना? तो स्टूडेंट ने काफ़ी लोगों के रिप्लाई कर दिए, लेकिन अभी भी देखोगे तो इतने 1000-2000 स्टोरी मेंशन होगा। ये अगर देखोगे आप, इंस्टाग्राम देखो मेरा, सही से देखो, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये सब स्टोरी मेंशन है, और ये आई थिंक अभी मैं बहुत लोगों के मैसेजेस तो ओपन ही नहीं कर पाया हूँ। ये देखो, देख रहे, मेंशन इन स्टोरी, मेंशन इन स्टोरी। तो अभी धीरे धीरे करूँगा, एक आध दिन लग जाएगा, बट कर दूंगा सबका रिप्लाई धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर दी, आई थिंक सो, मुझे हमेशा लगता है, जैसे कल भी है ना, करिश्मा मतलब भाभी पूछ रहे थे, मतलब वाइफ मेरी पूछ रही थी कि आज हम लोग कहीं बाहर प्लान करते हैं, आपका बर्थडे स्पेशल है। मैंने उसको बोला कि यार देख, मेरा बर्थडे जो भी है, मतलब आज जो भी मैं हूँ वो स्टूडेंट की वजह से हूँ, तो ये दिन मेरा नहीं है, ये दिन मेरा नहीं है। आज हम कुछ प्लान नहीं करेंगे, आज मैं पूरे लेक्चर्स, जो मेरे लेक्चर्स जितने लेता हूँ मैं उतने लेक्चर्स में लूँगा। और वैसे ही कल मेरे 12 घंटे का मैराथन है कंप्लीट होगा, कल मेरे एग्जीक्यूटिव का 12 घंटे का मैराथन है, तो आज अपन प्लान नहीं करते हैं। सैटरडे संडे कहीं कभी भी हम लोग चल लेंगे,
क्योंकि आज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक सो मैं इतना डिजर्व करता हूँ क्या, जितना प्यार मुझे मिलता है या जितना प्यार हम सभी को यूनिक के फैकल्टी को मिलता है, उतना आई डोंट थिंक सो कि हम डिजर्व करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतना क्या हम मतलब इतना क्या सर कर रहे हैं, या बच्चे इतने क्यों बेसिकली इतना प्यार दे रहे हैं। तो हम मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार हम में कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर है या कुछ हम बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं। बट येस, प्यार है आप लोगों का और बहुत अच्छा लगता है, बिलीव मी और नॉट, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतने बड़े बड़े मैसेजेस लोगों ने भेजे हुए बर्थडे के दिन, माय गुडनेस, मतलब बिलीव मी आंखों में पानी आ जाता है। इतना ऐसा लगता है ना कि यार मतलब अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करके। सो बस तो मैंने उसको वही बोला कि यार आज नहीं, मेरा बर्थडे मेरा नहीं है, मेरा बर्थडे बच्चों का है। तो मैं बर्थडे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ ही सेलिब्रेट करूँ, मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ ही रहूँ बर्थडे के दिन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करके। एंड वो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ में आ गया कि नहीं यार सही बात है। तो फिर वो भी उसका बेचारा जॉब पे चली गई, काम पे चली गई, है ना। चलिए ओके नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो कॉल तो चल ही रहा है, कोई ना कोई कॉल हर 2 मिनट में 1 मिनट में कोई ना कोई कॉल चल ही रहा है करके। सो अब देखो यार अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हुआ, आगे समझना बेटा, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आगे समझना बेटा, कि आपका सैलरी बढ़ रहा है फिर भी आप काम कम कर रहे हो, मतलब आपका प्राइस बढ़ रहा है फिर भी आप आपका सप्लाई कम कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि अब आप लाइफ में क्या करना चाहते हो मालूम? अब आप लाइफ में थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो। तो इवन एट अ हायर प्राइस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। इनिशियली क्या हुआ, पहले क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो उसने काम भी ज्यादा किया, लेकिन एक टाइम के बाद प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। आराम से देखना, देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या आता है, क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे क्या आता है बेटा, प्राइस। धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, देखो ऐसा अपवर्ड स्लोप आ रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद प्राइस बढ़ी लेकिन फिर भी आपने सप्लाई कम कर दी, यहाँ पे आ गया। तो यहां से अगर आप ज्वाइन करोगे तो सप्लाई को पहले तो अपवर्ड आएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो अपवर्ड स्लोप आएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद में वो स्लोप कहां से ले जाएगा, पीछे के साइड में, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगा, फिर भी कम होगा। प्राइस बढ़ेगा फिर भी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, जो पीछे जाके क्या हो जा रहा है, बेंड हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, जो पीछे जाके क्या हो रहा है दोस्तों, बेंड हो रहा है। सो सबसे पहला जो आपका है दैट इज व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी, सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, लेबर सप्लाई। एंड इन केस ऑफ लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर सप्लाई केस में, तो लेबर सप्लाई केस में ये होता है, इनिशियली हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाई, बट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम प्राइस इंक्रीजेस बट क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई इनिशियली पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए स्लोप कैसा आया, अपवर्ड आया, अपवर्ड नहीं, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप नहीं है, अपवर्ड स्लोप है बेटा, ठीक है ना। तो इनिशियली पहले कैसा आया, अपवर्ड स्लोप आया, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका प्राइस बढ़ा है लेकिन सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है, डाउनवर्ड स्लोप आ गया है, ठीक है, मतलब इस साइड में चला गया है। ग्राफ में एक बार आपको फिर से बता देता हूं, एक बार ग्राफ निकाल के दिखाता हूं, चलो आपको, ठीक है, इसी चीज का हम ग्राफ निकालते हैं, आपका यही चीज का ग्राफ निकालते हैं। देखना क्वांटिटी सप्लाई कहां पे होती है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो सप्लाई 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ठीक है, तो 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स। प्राइस देख लेते हैं 1 लाख, ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 2 का कर लेता हूँ, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख, ये 12 कर लेता हूँ, यहाँ पे 12 लाख। देखते हैं इनिशियली, देखो मेरा सैलरी 50,000 था, तो मैं 6 घंटे काम करता था, तो यहाँ कुछ सैलरी था, मैं 6 घंटे काम करता था। फिर सैलरी मेरा 1 लाख हुआ तो मैं 8 घंटे काम करने लग गया। फिर सैलरी मेरी 2 लाख रुपए हुई तो मैं 10 घंटे काम करने लग गया। मतलब अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ज्वाइन कर रहा हूं मैं, अपवर्ड स्लोप आ रहा है। देन उसके बाद क्या हुआ, मेरा सैलरी हो गया कितना, 5 लाख रुपए, फिर भी मैंने काम कम किया। इस पॉइंट पे आएगा, सैलरी 5 लाख रुपए है लेकिन काम कितना है, 8 घंटे ही है। फिर सैलरी मेरा और बढ़ के कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया, लेकिन फिर भी मैं 6 घंटे ही काम करता हूं, मतलब ये पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहां से ये बेंड होके इस साइड में चले जाएगा, यहां से ये क्या होगा, बेंड होके इस साइड में चले जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। कौन सा स्लोप बोलेंगे इसको, बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। पीछे के साइड में क्या आ जाएगा, बेंड होगा और पीछे के साइड में चले जाएगा, ठीक है। सो ये एमसीक्यू में आ सकता है, इन केस ऑफ लेबर सप्लाई द सप्लाई कर्व विल बी, इन केस ऑफ लेबर सप्लाई द सप्लाई कर्व विल बी, तो क्या बोलोगे आप,
बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। कैसा आएगा? बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। ठीक है सर, सेकंड बताओ। रिपीट करूं क्या? एक बार फिर से रिपीट करूं क्या? एक बार और बता दीजिए बेटा। एक बात समझो हिम्मी, एक बात समझो, लाइफ में ना आज एक चीज समझो, एक रैशनली सोचो। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एकदम रैशनली सोचो। लाइफ में हमको क्या लगता है कि हम काम ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। इनिशियली ऐसा ही होता है यार, इनिशियली ऐसा ही होता है, ज्यादा काम तो ज्यादा पैसा मिलता ही है। लेकिन एक टाइम के बाद है ना, काम कम लेकिन पैसा ज्यादा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप में स्पेशल स्किल आ जाती है, और अब आप आपके फैमिली को भी टाइम देना चाहते हो। पैसा ज्यादा मिल रहा है लेकिन फिर भी काम आप कम कर रहे हो। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ेगा इनिशियली तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और जब किसी में पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है ना तो उसका स्लोप कैसा आता है पता है? अपवर्ड। लेकिन एक टाइम के बाद प्राइस बढ़ रही है, फिर भी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है। मतलब यहां पे रिलेशनशिप कैसा आ गया? नेगेटिव। तो स्लोप कैसा चला जाएगा? उल्टा जाएगा। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। गॉट इट? ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा है, अब देखना, आराम से कंसंट्रेट करना, शांति से, एकदम आराम से। मेरे पास ये क्या है? फोन है भैया। मेरे पास ये फोन है जिसका वैल्यू है सपोज 50,000, 50,000 रुपए का फोन है मेरे पास। ठीक है, 50,000 रुपए का फोन है जिसका आज का वैल्यू है 40,000 रुपए। आज का वैल्यू कितना है? 40,000 रुपए। मेरी वाइफ का मुझे कॉल आया कि बोले अगर आज आपने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तो मैं आपको क्या कर दूंगी? दे दूंगी डाइवोर्स, छोड़ दूंगी मैं आपको, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय कर दूंगी मैं आपको। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किडनी बेचने निकला था। फिर मुझे ध्यान में आया किडनी नहीं है, अभी तो फोन है, पहले फोन बेच दो। अब मैं फोन बेच रहा हूं यार। अब मैं क्या बेच रहा हूं दोस्तों? फोन बेच रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ, मैं कनक के पास गया, मैंने बोला कनक मैं फोन बेचना चाहता हूं। कनक बोले हाँ हाँ सर मेरे को फोन खरीदना है, लेकिन मैं 20,000 में खरीदूंगी, अभी अर्जेंट में। अभी क्या? अभी इसको मालूम पड़ गया सर को जरूरत है, बोले अभी अर्जेंट 20,000 रुपए दूंगी, आप फोन दे दो। मैंने बोला कनक यार ऐसे थोड़ी होता है, कनक ऐसे थोड़ी होता है यार, मेरा फोन 40,000 का है। बोले सर देखो होगा 40,000 का, लेकिन अगर आज पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए, ऐसा गर्मा गर्म नोट रखे हुए घर पे, अभी तुरंत 20,000 लाके दूंगी आपको। मुझे बताओ क्या प्राइस मेरे फोन की कम हो रही है? हाँ है ना? बट फिर भी मुझे सप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अर्जेंट नीड में हूं। सो अर्जेंसी ऑफ कैश में, अर्जेंसी ऑफ कैश में भी क्या होता है? इवन एट अ लोअर प्राइस हम क्या करते हैं? हमारा सप्लाई बढ़ा देते हैं। एक और एग्जांपल, कोविड के सिचुएशन में आपको देखो प्रॉपर्टी का भाव कितना कम हो गया। अब सपोज खुदा ना खास्ता ऐसा किसी घर में हो, लेकिन कोविड हो गया किसी को और हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन चाहिए, अर्जेंट में ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बंदा अपने घर को भी बेच देगा कम प्राइस में, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। सो इवन एट अ लोअर प्राइस, सपोज घर का वैल्यू था 5 करोड़, उसने उसको 3 करोड़ में बेच दिया। क्यों? क्योंकि अर्जेंसी था, अर्जेंसी ऑफ कैश और नीड ऑफ कैश। तो इन केस ऑफ नीड ऑफ कैश भी ना, हम इवन एट अ लोअर प्राइस हम लोग क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन। तीसरा, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनको बोलते हैं रेयर आर्टिकल। कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेयर, वो एक्चुअल में रेयर है, मतलब वैसे आर्टिकल मिलना ही बहुत क्या है? डिफिकल्ट है। जैसे मुझे बताओ ताजमहल, ताजमहल के आप कितने भी पैसे दे दो, बताइए ताजमहल के कितने भी पैसे दे दो, क्या उसका सप्लाई होगा अवेलेबल? है? होगा अवेलेबल? ये अरिजीत दुबे जो है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को ताजमहल गिफ्ट करना चाहता है। अरिजीत बोलता मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ताजमहल दूंगा, गया चला गया गवर्नमेंट के पास, बोले मेरे को ताजमहल खरीदना है, कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ले लो, पैसों को कमी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सच्चा प्यार है मेरा, पहला प्यार है मेरा, मतलब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। लव एट फर्स्ट साइट है ना, पहली बार तो देखा तो लव हो गया और दूसरी बार में सब कुछ हो गया। मतलब आई मीन टू से भाई साहब, अरिजीत का इतना सच्चा प्यार है दोस्तों।
करेक्ट है। देखो सुनो, हाँ एक आदमी ने एमपी में बना दिया, बताओ ताजमहल, मतलब वो तो नहीं बनाया, वैसा बना दिया एमपी में। प्यार भैया कुछ भी करवा सकती है ना, प्यार कुछ भी करवा सकता है, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है भैया, प्यार कुछ भी करवा सकता है, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग देखेंगे अपना मतलब शादी के पहले ही, हाँ मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब फेस टू फेस बैच चलती थी ना, तो 11th-12th के बच्चे, 11th-12th, अभी हमारा नेचर कैसा फ्रैंक है, तो बच्चे फ्रैंक हो जाते हैं। 11वीं-12वीं के बच्चे, 11th-12th के, जिनके अभी तक दूध के दांत गिरे नहीं है, ठीक है ना, जिनको समझ नहीं आता कि प्यार हो, निब्बा निब्बी बोलते हैं ना उनको, वो फोटो दिखाई, एक बंदे ने मेरे को फोटो दिखाई, और फोटो क्या, बंदा, भाई साहब बंदे ने वो अपनी गर्लफ्रेंड की मांग भरा हुआ है सिंदूर से। मैं कसम से मेरा मन किया उस टाइम पे, और उस टाइम पे तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, है ना, एंड आई वाज लाइक 26, आज मैं 28 का हो गया, तो 2 साल पहले की बात है, 26 का था मैं, और मेरी शादी नहीं हुई थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं इधर से 4th फ्लोर पे क्लास था, बोला इधर से कूद के जाता हूं मैं, मतलब हद है, मतलब इतना आशिकी, ए भाई ये क्या है, इतनी आशिकी, इतनी संगीन आशिकी, इतनी रंगीन आशिकी, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं। तो सच्चा प्यार है, हाँ प्यार कुछ भी करवा सकता है। क्या ताजमहल का सप्लाई बढ़ सकता है क्या, लेकिन इवन एट अ हायर प्राइस, लोग चाहे जितना प्राइस देने के लिए रेडी हैं, लेकिन सप्लाई बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ेगी, एक्सेप्शन, क्योंकि ये रेयर आर्टिकल है, एक ये रेयर आर्टिकल है। आपको पता है एक और रेयर आर्टिकल है, प्रॉमिस करो आप किसी को बताओगे नहीं, ठीक है, चलो वेरी गुड। अपने जो आशीष सर है ना, उसका जो कोम है, कोम कंघा, वो भी रेयर आर्टिकल है, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम एक बार यूज हुआ था, उसके बाद वो यूज ही नहीं हुआ, और आज के इतिहास में वो रेयर आर्टिकल होता है ना, जहां पे भाई साहब पूरे वो क्या बोलते हैं उसको, एंटीक पीसेस लगे होते हैं, वहां पे हम लोग वो कंघा लगाने वाले हैं कि ये वही कंघा है जिससे आशीष अपने डेंड्रफ वाले बाल संवारते थे, है ना। अब मेरे को बताओ, आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा ठीक है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में फाइनल में 6 मार के मैच जिताया था, क्या वो बैट जो है वो रेयर आर्टिकल हो गया, ठीक है। आज आप चाहो मेरे को वैसे 10 बैट चाहिए, मिल सकते हैं, अरे वो एक ही बैट था ना उस मैच का, मिल सकते हैं क्या। और आप धोनी के पास गए, धोनी भाई साहब मेरे को 10 बैट चाहिए, वही बैट चाहिए जिससे आपने छक्का मारा था, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रेयर आर्टिकल है। आप शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार चाहते हो, क्या उसका सप्लाई बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, आंसर इज नो, नहीं बढ़ सकता, क्यों, बिकॉज वो रेयर आर्टिकल है। सो इवन एट अ हायर प्राइस ना, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, तो ये भी कहां पे आएगा, एक्सेप्शन में, एंटिक पीस, रेयर आर्टिकल्स। 4th वन, एग्रीकल्चर गुड्स, कौन से गुड्स बेटा, एग्रीकल्चर गुड्स। मुझे बताइए इस बार सपोज यार बारिश नहीं आया और ऑनियन का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो क्या अब ऑनियन है ही नहीं मार्केट में, आप प्राइस ज्यादा दोगे तो भी क्या सप्लाई हो सकती है क्या, ऑनियन है ही नहीं है मार्केट में, नहीं है ऑनियन भाई साहब। लोग हॉस्पिटल में भी वो ग्रिड करने बेसिकली एप्पल लेके जाते थे ना, आजकल लोग ऑनियन लेके जाते हैं, बहुत महंगा हो गया ना, एप्पल से ज्यादा ऑनियन महंगा है, बताओ, ठीक है। सो अब बताइए एग्रीकल्चर गुड्स के केस में, इन केस ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर गुड्स बेटा, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में इवन एट अ हायर प्राइस ना, सप्लाई हो सकता है उतना ही रहे, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, इस बार प्रोडक्शन नहीं है। टोमेटो, टोमेटो इस बार मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे, लोग ज्यादा प्राइस दे रहे हैं लेकिन सप्लाई उतना ही है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऋतु अग्रहणी, बेटा आप क्या स्पोर्ट्स खेलते हो क्या, मुझे लगा अभी वो डायलॉग मारेगी, मारी छोरी के छोरों से कम है, है ना, कुश्ती वुश्ती नहीं खेलती है ना तू, नहीं ना, ऐसा ड्रेस से ऐसा लग रहा है, स्पोर्ट्स वाली ड्रेस से लग रहा है कि आप कहीं स्पोर्ट्स वगैरह खेल के आए हो, ऐसा है कि सिर्फ जैकेट होगा, ओके ओके। सर आप मुझे अपने एक्स की तरह इग्नोर कर रहे हो, खान कैफ भैया, एक्स की तरह इग्नोर कर रहे हैं, अगर तू मेरा एक्स होता या होती तो गंदी गंदी गालियां देता था अभी मैं तेरे को, नॉनसेंस, ढोकले पुरान, ऐसा दुख भरी बातें बाहर नहीं निकालने, पहले बोल रहा हूं, है ना, हाँ जी, तेरा भी कटेगा, तेरा भी कटेगा, सबका कटेगा। ये देखो सॉक्सी आगे, सर मुझे इग्नोर कर रहे हो, हाँ मैं वही बोलूं, इसने मैसेज क्यों नहीं किया आज कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। चलिए, सो एग्रीकल्चर गुड्स का सप्लाई डिपेंड्स अपॉन मानसून कंडीशन, सो मानसून कंडीशन में डिपेंड है, इवन एट अ हायर प्राइस ना सप्लाई बढ़ नहीं सकती, इवन एट अ हायर प्राइस सप्लाई बढ़ नहीं सकती। दीज ऑल आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पे प्राइस ज्यादा है फिर भी सप्लाई बढ़ नहीं पा रही है।
दिस ऑल आर दी व्हाट बेटा आपका एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, करोगे क्या? होमवर्क ये है, सप्लाई को वैसे तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें मैं दो फैक्टर आपको बता रहा हूं, एक है प्राइस और दूसरा अदर फैक्टर। मुझे बताइए, प्राइस की वजह से अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हमने डिमांड में भी पढ़ा था, वेरिएशन, यस और नो। और अगर अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज। वेरिएशन के कितने पार्ट है मुन्ना? दो। एक कौन सा? एक्सपांशन। और दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, एक एक्सपांशन और दूसरा कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन। सुपर्ब सुपर्ब। चेंज के भी दो पार्ट है मेरे यार। एक कौन सा? हाँ जी, सही पकड़े हो, इंक्रीज, एंड दूसरा मुन्ना डिक्रीज। एक आपका इंक्रीज है और दूसरा कौन सा? आपका डिक्रीज है। एक आपका इंक्रीज है और दूसरा क्या है? आपका डिक्रीज है। किशन भाई, एक 5 मिनट में करता हूँ कॉल, 5 मिनट में लेक्चर में हूँ, एक 5 मिनट में करता हूँ। हाँ जी, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मेरा नहीं कटेगा। अबे चल बे, कितना भी सीख ले, कटना तो तेरा पक्का है बेटा। ठीक है, चलिए, एक्सपांशन कोई मुझे बता पाएगा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन? सर सौम्य सर का भी लेक्चर है। हाँ चलो ठीक है, ये होमवर्क कर देते हैं, अभी सौम्य सर का लेक्चर है भैया, ये होमवर्क रख देते हैं। ठीक है, आप करके आना है ना, आप होमवर्क करके आना। अच्छा, 2 लाइनें, 2 लाइनें 2 लाइनें आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए, इन जनरल है। मतलब आजकल पता है ना कि जमाना कैसा हो गया ना, बहुत मतलबी हो गया है। अगर आपको किसी से काम है ना तो ही आपको कॉल और मैसेज आएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, तो बस उन्हीं के लिए 2 लाइन कि सब भूल गए, भूल जाने दो, सब भूल गए हैं, भूल जाने दो, सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। करेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेष यार। मैं सच में मैं और मैं हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस नाना, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, स्टोरीज वगैरह रिपोस्ट नहीं कर पाया हूँ तो कान पकड़ के सॉरी। रात तक मैं ट्राई करूंगा कि सबकी स्टोरी, एक तो इंस्टा पे स्टोरी भी सो जाती है और अब ऑलरेडी लोगों ने 1000-1200 स्टोरी टैग किया हुआ है, बट आई विल ट्राई कि स्टोरी में डालूं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के लिए, जुनून के साथ। अब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स।